आप लोगों का क्लास 11th से जो है ना दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में हो रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोगों का जो एग्ज़ाम 24 जो है ना दिसंबर के दिन ज्योग्राफी का यानी भूगोल का हो रहा है, इसके लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव का आंसर हम पहले ही देख चुके हैं, इस चैनल पर वीडियो है, जाके देख लेना। नहीं तो आगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ PDF हम डाउनलोड करने के लिए सीखेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। विषय कोड आपका 328 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना आपके सामने जो है सबसे पहले ना लघुत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है। तो लघुत्तरीय क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना। एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला है ना, 10 नंबर आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य या ताप क्या है, सूर्य ताप क्या। अगला क्वेश्चन है, भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पृथ्वी पर तापमान का आसमान वितरण किस प्रकार जलवायु और मौसम को प्रभावित करेगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखे। और 5वां नंबर है, भूकंप क्या है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, क्वेश्चन बोला गया उष्मा संतुलन क्या है। और 7 नंबर है, समुद्र समीर क्या है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम लिखे। और 9 नंबर बोला बिहार में बहने वाली 2 नदियों के नाम बताएं। 10 नंबर बोला स्थानीय पवन क्या है। और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर मतलब शॉर्ट हो गया, अब लॉन्ग क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो लॉन्ग में भी आपसे दीर्घोत्तरीय में टोटल 5 क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5 मार्क्स वाला है, 15 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया, नदी जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों का वर्णन करते हुए इसे दूर करने का उपाय बताएं। 12 नंबर है, उष्मा बजट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 13 नंबर है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का वर्णन करें। और 14 नंबर है, भारतीय मानसून की विशेषताओं का वर्णन करें। 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया, भारत के किसी एक भू आकृति प्रदेश का वर्णन कीजिए। तो हमने आपको टोटल ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट दिखा दिया। इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, मैं आपको अभी आंसर डाउनलोड पहले करके दिखाऊंगा। ठीक है, कहाँ से करना है, ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ डाउनलोड करना है। ये देखो पूरा PDF है, मैं अभी वीडियो में अच्छे से पढ़ के आपको दिखाऊंगा। और इसका कंप्लीट PDF मैं गूगल में डालूंगा। कहाँ गूगल में आपको कैसे डाउनलोड करना है, एक बार सीख लो, वीडियो खत्म हो जाए तो जाके आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। फटाफट से आप लोग गूगल में आके सर्च कर लीजिए। फिर आपको जो है ना बच्चों ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करना है। ऊपर करिएगा ना तो नीचे आपको इस प्रकार से बढ़ना है, क्लास 11 का सेशन आपको मिलेगा देखने को। मैं आपको नीचे करके दिखा रहा हूँ, नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 11 का सेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो आपके सामने जो है क्लास 11 का जो है सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रहा कंप्लीट क्लास 11 का सेशन। यहाँ पे देखेंगे क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24 लिखा हुआ मिलेगा। इस पर क्लिक करिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा ना, यहाँ पर आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे आपको बढ़ना है, इस प्रकार से नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखना व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का। तो इन ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। मार्च या फिर आपका जो है ना प्यारे बच्चों अप्रैल में फाइनल एग्जाम होगा, उसमें भी हम आपको बिल्कुल हेल्प कर देंगे। तो जरूर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करना। देखो ये रहा साइंस का सेशन, थोड़ा नीचे बढ़ना। ये रहा आर्ट्स का, इसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश है ना, सारे सब्जेक्ट देख लीजिएगा। उर्दू, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, इसके अलावा जो है यहाँ पर मिल जाएगा हिस्ट्री का, म्यूजिक का, होम साइंस का, मैथिली का, संस्कृत का, इस प्रकार से सारे सब्जेक्ट का है। फिलहाल आपको अभी करना है होम ज्योग्राफी का। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने जो प्यारे बच्चों कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर, 300 क्वेश्चन का है, देख लेना आप लोग। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 5 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर शॉर्ट में मिलेगा, लॉन्ग में 3 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आके आप यहाँ से सारे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट का होगा सारे सब्जेक्ट का डाउनलोड आप लोग कर लेना। बात करते हैं
बच्चों यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर होगा वायुमंडल तथा पृथ्वी की उष्मा यानी कि हीट का प्रधान स्रोत सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य ताप कहते हैं। दूसरे शब्दों में लघु तरंगों के रूप में संचालित लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करते हुए प्राप्त सौरिक ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्यताप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा भारत में नदियों को आपस में जोड़ने का सामाजिक और आर्थिक लाभ यह है कि बाढ़ और भूखे की समस्या हल हो सकेगी, क्योंकि अधिकतम पानी उस जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होगी। देखिए, बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का उत्तर का। तो तीसरा का उत्तर होगा अतः पृथ्वी पर तापमान का असमान वितरण जलवायु और मौसम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जहाँ तापमान अधिक पाया जाता है वहाँ उष्ण जलवायु मिलती है, किंतु जहाँ तापमान निम्न रहता है वहाँ शीत जलवायु रहती है। देखिए, चौथा का उत्तर होगा कि भारत और उसके पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव के साथ संबंधों की समीक्षा विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेश सचिव की वीर व्याख्यान। आगे बढ़ेंगे तो 5वां नंबर का उत्तर होगा भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं, या पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के प्यारे बच्चों है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, आप यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा। तो स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों की वजह से होता है। भूकंप बहुत हिंसात्मक हो सकते हैं और कुछ ही क्षणों में लोगों को गिला करके चोट पहुंचाने से लेकर पूरे नगर को ध्वस्त कर सकने की इसमें क्षमता होती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। लॉन्ग का आंसर देखिए, यहाँ पर 12 का उत्तर है उष्मा के इस प्रभाव के माध्यम से पृथ्वी से अपने तापमान को संतुलित रखती है। इसी प्रक्रिया को पृथ्वी का उष्मा बचत कहा जाता है। पृथ्वी का प्रत्येक भाग सूर्य के समान मात्रा में सूर्यताप नहीं कर सकता है। ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्र अधिक सूर्यताप हो करते हैं। चलिए बात करते हैं 13 नंबर का आंसर का। तो 13 का आंसर होगा मालद्वीप विस्थापन का सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार सभी मालद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे। यह भूखंड एक बड़े महानगर से घिरा हुआ था। इस बड़े महाद्वीप को बेल्जिया और बड़े महानगर को पोल्थालसला नाम दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं 15 का। तो प्राचीन गोंडवाना भूमि का यह हिस्सा त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ उत्तर एवं दक्षिण में फैला यह क्षेत्र कई हिस्सों में विभाजित है, जैसे कि बघेलखंड, बुंदेलखंड, रायलसीमा, राजमहल, अलावरी आदि इसी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के हिस्से हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने आपको कंप्लीट आंसर बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।